होती है, ठीक है। स्थिर होती है ना, तो फिर हमें जीवन में कभी दोबारा कुंडलनी की अनुभूति नहीं होती है। और ये तब होती है जब आप बहुत कठोरता से साधना करते हो, लोगों के संपर्क में, यानी कि किसी से हाथ न मिलाना है, किसी के पास न बैठना, और अपना भक्ति अत्यंत सात्विक होना, साथ ही साथ ध्यान में ज्यादा से ज्यादा ध्यान के लिए समय निकालना, अपना आचरण, अपना व्यवहार बहुत ही पवित्र रखना। इतना सब करने के बाद भी कम से कम 10 साल तक व्यक्ति किसी का जो सहयोग अगर वो करेगा, तो निश्चित रूप से उसकी साधना में नुकसान उसको होगा। तो आप मैं तो वैसे ही हीलर बनना नहीं चाहती। नहीं, मैं तो बनना ही नहीं चाहती, पर सीखने में कोई हर्ज नहीं है। आप भी नहीं, कोई हर्ज नहीं है भाई, आप सीखो। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि जब तक कि खुद पूर्णता को प्राप्त न कर लो, ठीक है, तब तक कभी भी किसी दूसरे के, आप जिस नाव पे है उस नाव में तो खुदा ही छेद है, ठीक है। आपकी डूबने की स्थिति कभी भी बन सकती है, तो किसी दूसरे को सहारा देंगे तो निश्चित रूप से आप डूब जाओगे ना। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक कि आपकी कुंडलनी शक्ति स्थिर न हो जाए। मैं यहाँ पे 1-2 साल अभ्यास के लिए आपको कदापि नहीं कहूंगा। मैं आपको बस ये कहूंगा कि आपकी जब तक की कुंडलनी की अनुभूति आपको होना बंद न हो जाए। फिलहाल में वर्तमान में आपकी कुंडलनी की अनुभूति आपको कहाँ तक हो रही है, किस चक्र तक हो रही है? मुझे तो होती है 3rd आई तक। आज्ञा चक्र तक होती है? हाँ। क्या अनुभूति होती है आपको? किसको? क्या चीज? क्या अनुभूति आपको होती है? ऐसे तो मुझे सहस्त्रार में भी होती है, मेरे को पता चलता है कि मेरे गोल गोल कुछ घूम रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो आप सहस्त्रार का नाम ले रही हैं उसको सहस्त्रार नहीं, वो आपका ब्रह्मरंध्र होता है, जहाँ पे कि लोग मतलब तेल वगैरह नहीं लगाते हैं सिर पे। मुझे पता है, जहाँ चोटी होती है ना, जहाँ पंडित की चोटी होती है उसको सहस्त्रार कहते हैं ना। जहाँ पंडित चोटी रखते हैं वो तो आपका लघु मस्तिष्क है ना। आप मुझे ना चक्रों की, मुझे किसी चीज, मैंने आपको पहले ही बोला कि मुझे किसी चीज की नॉलेज नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मुझे सिर्फ सुनिए आप। हाँ जी। जहाँ पे पंडित लोग चोटी वगैरह रखते हैं, आप लोग जहाँ पे चोटी वगैरह बांधती हैं, आपका लघु मस्तिष्क होता है। वहाँ पे प्राणवायु जब क्रिया करती है तो हमें लगता है कि वहाँ पे खिंचाव, तनाव, दर्द, दबाव, घूमने जैसी वहाँ पे हमें आपको अनुभूति होती है, महसूस होता है। उसके बाद में दूसरा, हमें जहाँ पे तेल लोग दबाते हैं, सिर पे तेल लगाते हैं, रखते हैं जहाँ सिर पे, वहाँ हमें अनुभूति होती है। और तीसरी अनुभूति हमें हमारे आज्ञा चक्र पे होती है। और ये तीनों ही जगह जो है, ये तीनों जगह सहस्त्रार नहीं कहे जाते हैं, बल्कि ये हमारा ऊपर जो होता है ब्रह्मरंध्र होता है, जहाँ पे लोग सिर पे तेल रखते हैं। तो फिलहाल में आपको जो अनुभूति हो रही है, वो अनुभूति क्या मतलब हो रही है, हम ये जानना चाह रहे हैं। जैसे कि प्राणवायु जो होता है हमारा, मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर मेरे 3rd आई पे कुछ घूम रहा है और मुझे यहाँ पर कीड़ियाँ लड़ती हैं पूरे, मतलब जैसे कीड़ी लड़ रही है वैसे होता है सब कुछ। ये चीजें हो रही हैं मेरे साथ। मूलाधार में आपको क्या उठता हुआ महसूस होता है, कैसा महसूस होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। मतलब लिक्विड महसूस होता है या वो हवा के जैसा महसूस होता है, गरम गरम? ये मैं बोल नहीं, मेरे जो बैक से जो रीढ़ की हड्डी की लास्ट वो जो होती है, वहां से ऐसे धीरे धीरे ऐसे लगता है कि कुछ उठ रहा है, और फिर एक एक चक्र पे गोल गोल घूमता है। और कभी मेरे को गर्मी लगती है, इतनी ठंड है तो कई बार इतनी गर्मी लगती है कि मैं सब रजाई वजाई उठा के वो मारती हूँ। तो कई बार इतनी कंपन होती है कि मुझे रजाई लेनी पड़ती है और गर्म बोतल रखनी पड़ती है, हीटर चलाना पड़ता है। तो ऐसे भी है, तो दोनों चीजें हो रही हैं। और जो स्पेशल जो मेरे जो सबसे ज्यादा होता है, वो मेरे जहाँ सर्वाइकल होता है ना, हमारे बैक पे जो हमारी पीठ है उसके सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे, वहां सबसे ज्यादा मेरे बहुत पेन रही है। 1 महीना मेरे को पेन रही है वहां पर, और मैंने बहुत मालिश वालिश करवाई है, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई दवाई असर नहीं की। वो खुद ब खुद फिर जब मैं हट जाती हूँ कि मालिश भी नहीं करवाती
और दवाई भी नहीं खाती, तो वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। वो फिर थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाती है, हफ्ते बाद वो फिर अपने आप ठीक हो जाती है। मतलब जहां जहां मेरे दर्द, और एक एक जैसे आप कह लो उंगली, नाखून, पैर के नाखून, पैर की उंगली, हर चीज में मेरे को चक्र फील हुए कि कुछ है वहां पर, कुछ काम हो रहा है। जैसे कोई जो डीएनए पे मेरे कोई हीलिंग हो रही है अपने आप ही। हाँ, मेरे तो को ये मुझे आपका जो आप बता रही हैं ना, हाँ जी, ये अनुभव आपका प्राणवायु का अनुभव है। जो भी है मेरे को नहीं पता, पर ये प्राण वायु नहीं है, ये ये हुई तो उस दिन ये मैं बता कुंडली। रहा हूँ, हमारा जो पूरा शरीर होता है, हाँ जी, हमारा ब्लड में ही ऑक्सीजन घुला होता है। और हाँ जी, हाँ जब जी, हमारी प्राणवायु अत्यंत हाँ जी, सक्रिय होती है, हाँ एक्टिव जी, हाँ जी, होती है, तो हाँ ऐसे जी, स्थिति में हमारे हर जगह पे हमको क्रिया प्राणवायु का स्पष्ट महसूस होता है, शरीर के हाँ हर जी, एक भाग में। हाँ जी, हाँ जी, और वो हमें यह उसके उसका मतलब यह होता है कि हमारे जी, शरीर के जिस भी स्थान पे जहाँ भी जी, अशुद्धता होती है, वहां जी, पर वह जी, प्राणवायु जब क्रिया करता है तो वहां की अशुद्धता हमारी खत्म होती है और चैतन्यता हाँ बिखरती। जी, तो हाँ जी, और दूसरी बात, जैसा कि आपने बताया कि वहां से जो उठता है और हर चक्र पे गोल गोल घूमता है, वो ये आपने जो अनुभव बताया ये आपके प्राण वायु का अनुभव है, यह ओके, कुंडली का अच्छा। अनुभव नहीं है। कुंडली ये क्या नहीं है, कुंडली जागृत नहीं कुंडली है? नहीं नहीं, जागृत है भाई। कुंडली का अच्छा। जागरण अलग चीज है। कुंडली हम्म, का ऊर्ध्व होना, हमने आपसे शायद इस बार पे हमारी की बात हुई थी, कुंडली का हम्म। ऊर्ध्व होना अलग है। कुंडली का अच्छा, जागृत होने का मतलब होता है कुंडली ने आंखें खोल दी, और जब वो अच्छा, आंखें अच्छा, अच्छा। खुलती है ना, तो आपको हाँ जी, अनुभव में भी कई बार आंखें दिखती हैं आपको। और अच्छा, हाँ आपको दिखती है मुझे, मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे दिख हाँ, रहा होता है। आपको सांप भी दिख सकता है गोल्डन कलर का, या किसी अन्य कलर का सांप भी दिख सकता है, छोटा या बड़ा। हम्म। और आपको मैं आंखें जब भी दिख मैं आंखें कई बारी बंद करती हूँ तो मैं झटके से उठती हूँ, क्योंकि मुझे एकदम कई बारी, अब तो नहीं पिछले 15-20 दिन से ऐसा कुछ नहीं हो रहा। नहीं, हाँ 15 नहीं, मैं 10 दिन से कह सकती हूँ। पिछले 10 दिन से ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पर उससे पहले ऐसे होता था कि मैं सोचती थी कि मैं सो जाऊं, और अभी मैं सोई होती थी तो मैं एकदम डर के उठती थी, झटका लगता था मुझे।